वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और हम आज हेल्थ पे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की भी बात करें। ब्लड आपका कैसे एक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो ख़वातीन, वो लोग जो जल्दी जिनका बीपी डाउन हो जाता है, उनमें खून की कमी होती है। और ये बड़ी कुछ चीज़ें हमें बहुत अवेयरनेस मिलती है गुफ्तगू से कि जब हमें बुखार होता है या डेंगू जिसे कहते हैं, तो हमारे वाइट सेल कम हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो जिनमें खून की कमी होती है तो उनके वाइट सेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी डेंजरस है। तो ज़िंदगी जिस तरह अल्लाह पाक ने एक तवाज़ुन से हमें ये ज़मीन दी है और हर चीज़ अपने टाइम से, सुबह सूरज निकलता है, रात को गुरूब हो जाता है, तो एक हर चीज़ तवाज़ुन में रखे तो हमारी बॉडी भी तवाज़ुन डिमांड करती है। और इसमें पानी की वैल्यू ज़्यादा है और हम पानी कम पीते हैं तो फिर और प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। फिर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो ये हमारे हिट करता है हर बीमारी को, यानी कि हर बीमारी आपके ऊपर जल्दी अफेक्टिव होती है। और ख़वातीन, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ हमारी ख़वातीन, क्योंकि वो जब बच्चे उनसे डिलीवर होते हैं तो उनके जिस्म की कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं। तो मैं सुमेरा अल्ताफ़ से पूछूंगी वो कौन कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो ख़वातीन में 12 साल या 13-14 साल में होती हैं, आफ्टर मैरिज होती हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? जी सुमेरा, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया टीनेज का, तो टीनेज में ये होता है कि डेवलपिंग स्टेज पर होती हैं, तो क्योंकि हमारा ठीक है, तो क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज पे उस वक्त होते हैं, तो हमें वीकनेस वगैरह हो जाती है हमारे, जो उस वक्त हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बोन्स ग्रो कर रहे होते हैं। और बाकी जो डेवलपिंग वो है स्टेज है, उसमें अगर हम सही तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे तो थ्रू आउट हमारी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो उस वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। प्लस आपने जब बात की आफ्टर मैरिज, तो फिर ये होता है कि ब्लड की डेफिशिएंसी तो हमारी बहुत कॉमन है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी की बात की जाए तो उसमें भी ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, तो इससे जान भी जा सकती है। और ये वो ख़वातीन के लिए बता रहे हैं, ये जब हम लोग अक्सर, मैंने हमेशा, हम कहते हैं ना ख़वातीन जब आफ्टर डिलीवरी उनसे कहते हैं ये खा लो वो खा लो, तो वो लापरवाही, अच्छा जी मैं थोड़ी देर में कर लूँगी, अच्छा ये कर लूँगी, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि देखें, हम सिर्फ पेशेंट को बरसरे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ओके, हम बरसरे इल्ज़ाम उन डॉक्टर्स, उन लेडी डॉक्टर्स को भी ठहराएंगे जो ना तजुर्बेकार हैं और इस तरह के काम करती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है ना तजुर्बेकार हैं और सीनियर्स नहीं हैं। ओके, बच्चे की डिलीवरी कोई मजाक नहीं होता और आसान काम नहीं होता। पूरी एक नस्ल लगी हुई होती है, एक वर्थ लगा हुआ होता है। आपकी ज़रा सी गलती, अगर अव्वल नाल को दुरुस्त तरीके से आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, अंदर की जो सफाई नहीं सही से हो पा रही है, या आपकी जरा सी गलती, आप यानी कि ये मिसकैरेज की भी बात कर रहा हूँ। और मैं स्पेशली डिलीवरी के वक्त जो अक्सर माएँ एक्सपायर हो जाती हैं और अक्सर बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो ये जरूरी नहीं कि औरत अगर मुकम्मल तौर पे सेहतमंद भी है और उसके अंदर खून की कमी भी मुकम्मल है तो फिर बेबी क्यों एक्सपायर हुआ या माँ क्यों एक्सपायर हुई, सवाल ये पैदा होता है। और फिर आप मामला अल्लाह पर छोड़ दें तो बेशक कि उसकी ज़ात बड़ी अजीम है, जिंदगी भी देती है, मौत भी देती है, लेकिन क्या इंसान कहीं गलत नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना तजुर्बेकारी। और आप देखिए गली कूचों में, हर चौराहे पर, हर जगह पर एक मैटरनिटी होम का आपको बोर्ड नजर आएगा। और सिर्फ हमारे जो पेशेंट है सस्ते के चक्कर में कि नॉर्मल डिलीवरी, जहाँ ऑपरेशन है वहाँ होना पड़ेगा, लेकिन जहाँ नॉर्मल डिलीवरी है वहाँ पे होता है कि जी सस्ते में चले जाओ, मोहल्ले का हॉस्पिटल है, चलो बेबी भी यहीं पे हो जाएगा, आने जाने के खर्चे बच जाएंगे। अल्लाह का वास्ता है, इन चीज़ों से आप लोगों ने अपने आप को सेव करना है। सारा काम डॉक्टर का नहीं होता, कुछ चीज़ें आपकी हैं, कुछ चीज़ें डॉक्टर की होती हैं, आपकी नहीं है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जहाँ तक फेरम का ताल्लुक है, ये एक ऐसी मेडिसिन है हमारे होम्योपैथिक में लर्निंग लेबॉर्ट्रीज की, कि अगर इसका इस्तेमाल, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कि आप जो है ज़रूरी बीमारी में ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर 4 गोली रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले आधे गिलास नीम गर्म पानी में घोल के पिए। बेसिकली ये जो मेडिसिन है हमारे पास, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, बायोकेमिक, ठीक है जी, ये नमकियात हैं।
तो नमकियात की ज़रूरत तो हमें 24 आवर्स रहती है, जो हम अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं एनर्जी बूस्ट, एनर्जी बूस्ट, एनर्जी बूस्ट। पिज़्ज़ा खाने के बाद खाक एनर्जी बूस्ट होगी, बर्गर खाने के बाद खाक एनर्जी बूस्ट होगी, आप जाके कॉफी पी लें, हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, हम बूस्ट हो जाएंगे, अंदर कुछ बूस्ट नहीं होना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्रॉपर गज़ा में जो 1500 से 2000 का आप एक पिज्जा खरीद के अपने बच्चे को खिला रहे ना, अगर उसका सेब और केला खरीद के खिला दें तो उस बच्चे में खून की कमी और पोटेशियम की कमी भी पूरी होगी। क्या बात है। साथ साथ ये कि अगरचे आपको कोई प्रॉब्लम है, देखें तो मैं आपसे ये कहता हूँ मेल फीमेल सबके लिए कि फेरम का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें। इसके अंदर जिंक भी है, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है। तो ये 3 चीज़ें हमारे बॉडी का एक सरमाया है, और अगर हम ये सरमाया पूरे तरीके से हक ना अदा करेंगे, और अदा ना कर, हम तो करते ही नहीं अदा वैसे भी, क्योंकि और अगर हक अदा करना पड़ेगा कि अल्लाह के यहाँ जब हम जाएंगे तो हमें उसकी अमानत ये, क्योंकि ज़िंदगी और ये रूह और ये जिस्म उसकी अमानत है, हमें उसको रिटर्न करना है। तोड़ फोड़ कर लेकर जाओगे तो तोड़ फोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सलमान, एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन करूंगी। खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, कैंसर के भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें रसोली हो गई या कुछ भी, मैं उतनी शायद नॉलेज ना हो, मैं भी अपनी अवेयरनेस मैं चाहती हूँ मुझे भी हो। तो ये ब्रेस्ट कैंसर या लोगों को कैंसर भी टाइप्स, जैसे हड्डियों का होता है, ब्लड का होता है, मर्दों में भी खवातीन में भी, तो उनके लिए क्या मजे की बात बताऊं, ये जो लफ्ज है कैंसर और ट्यूमर, ये 2 अलग अलग हैं। ओके, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है जी। ट्यूमर ये होता है कि गिल्टी को कहते हैं, जो कि ब्रेक नहीं की होती, और कैंसर कहते हैं जख्म को, जिससे रिसना, पीप रिसना, खून रिसना, ठीक है, गंदा मवाद रिसना, वो जख्म की तरफ जब चले जाता है तो आप उसे कैंसर का नाम देते हैं, और जब वो गिल्टी की तरफ रहता है तो आप उसे ट्यूमर का नाम दे रहे होते हैं। चलिए अब कैंसर की बात करते हैं, जो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर होता है जी। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि इसकी एनवायरनमेंट ये है कि जब हमारे यहाँ बंदी शादी नहीं होती, उससे पहले ये वालिदैन, यानी स्पेशली जो माँ होती है या खाला होती है या दादी होती है, ये उनको चाहिए कि एनवायरनमेंट बच्चों में पैदा करें और सेल्फ चेक पर लेकर आएँ, ताकि किसी किस्म की ट्यूमर या गिल्टी अगर मौजूद है तो उसका फौरी इलाज करा लिया जाए। शादी के बाद ये होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे बड़ी तकलीफ उस फीमेल के लिए ये होती है कि जो सिक्रेशन बन रही होती है, मिल्क की सिक्रेशन जब बन रही होती है तो वो ट्यूमर स्ट्रांग हो जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि फिर बेबी जो है वो जो है फीड नहीं कर सकता। डबल तकलीफ, फिर आप डबल तकलीफ रिस्क पर आ जाता जी, है, आप बता रही भी फिर रिस्क पर आ जाता है। और क्योंकि उसकी बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो मदर से पूरी हो रही होती है, तो फिर ये चीजें भी बच्चों पर भी इस पर इफेक्ट करती हैं। और प्रॉपर जब तक सेल्फ एग्जामिनेशन आप नहीं सिखाएंगे बच्चों को, यानी जो लड़कियां टीन एज में आ रही होती हैं उनको अगर नहीं बताएंगे तो उनको सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होगी। और अगर ये आप अवेयरनेस देते हैं तो इनिशियल स्टेज पर ही आप डायग्नोस करवा पाते हैं। आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी फील हो तो आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस करवाएं। गुड। यानी कि सुमेरा का कहने का मकसद है कि अगर कहीं इंडिकेशन हो रही हो, आपका पेन हो रहा हो सीने में, तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाएं, लेडी डॉक्टर के, और चेक करवाएं कि ये पेन क्या रीजन है, क्योंकि वो चीजें जब ग्रूम अप हो जाती हैं आपकी लापरवाही से, आपने कहीं से भी कोई मेडिसिन किसी ने रेफर की, आपने इनटेक कर ली, तो फिर मेडिकेशन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक है। और अगर हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएंगे तो इससे और ज्यादा खतरनाक बनाएंगे। ओके, अच्छा सलमान, कैंसर के बारे में पूछना चाहूंगी। अगर किसी को ब्लड कैंसर है, चले ये तो दूसरा है, तो उसके दौरान होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन होती है? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं उसके साथ साथ ये कहूँगा कि ब्रेस्ट ट्यूमर, आपको मज़े की एक बात बताऊँ कि खून की कमी से होता है, क्योंकि इसमें वाइट सेल अपनी ग्रोइंग बनाना शुरू कर देते हैं, कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, और वो होते होते ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो ज़ख्म की सूरत यानी कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेती है। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर 21वां शख्स ब्लड कैंसर का जो है वो शिकार है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। वो जब लास्ट स्टेज आती है तब उसे पता चलता है। ब्लड कैंसर की सबसे पहली निशानी ये है कि आपको मुसलसल जिस्म पर डार्क कलर के जो ब्लू निशानात हैं, यानी वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी अच्छा, पहली इंडिकेशन प्लेटलेट्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। ओके। अच्छा, ये जो लाल रंग हमारे खून में आप देखते हैं ना, जिस खून की कमी की हम बातें कर रहे हैं इस वक्त, वो बेसिकली प्लेटलेट्स की वजह से, खून का कोई रंग नहीं, ये लाल होता है प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है जी। जो प्लेटलेट्स डेड होना शुरू होते हैं तो स्किन का निचला हिस्सा काला होना शुरू हो जाता है, उस पेशेंट का जो रंग है
वो काला होना शुरू हो जाता है। अमूमी तौर पे इसको बहुत से डॉक्टर जो है हेपेटाइटिस बी यानी कि इसका भी नाम देते हैं, जिसको काला यरकान बेसिकली कहा जाता है। और काला यरकान एक टाइप है ब्लड कैंसर की, ओह माय गॉड, जिसमें जिगर जो है अपने काम को करना बंद कर देता है और सेल्फ प्रोडक्शन जिगर की ख़त्म हो जाती है, ग्लूकोज बनाना बंद हो जाता है और आपकी हड्डियों में जो गूदा है फिर वो निकलकर जब काम शुरू करता है तो बूंस में से वो ख़त्म होता है। इसकी दो बड़ी निशानियां हैं जो कि आपको नज़र आती है, मुसलसल बुखार का रहना, ओके, मुसलसल बुखार का रहना, और अगर कहीं कट लग जाए, कोई जख्म लग जाए तो ब्लड नहीं रुकता। यानी इसको संभालने के लिए सबसे पहले फेरम के हवाले से तो पहली फुर्सत में चीज़ें करें, लेकिन खून विटामिन के जो हमारे अंदर मौजूद है ये जो हमारा ब्लड है उसको गाढ़ा रखता है। और आपने देखा होगा जहाँ कट लगता है फ़ौरन से ज़रा देर के बाद ब्लड रुक जाता है, तो वो विटामिन के की वजह से रुकता है। अगर आपका विटामिन के जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या विटामिन के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप ब्लड कैंसर की तरफ वाज़े तौर पे जा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि आपका एक्सीडेंट हुआ या चोट लगी और खून नहीं रुक पा रहा है किसी भी वजह से, कि अगर वो वेन पे चोट नहीं लगी, नहीं रुक रहा, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अपना टेस्ट करवाएं ताकि इस कैंसर से निजात हासिल हो। इसके लिए हमारे पास सबसे खूबसूरत दवा तो हमारा जूनियर डॉक्टर रेक्सरूबिया है जो कि बूस्टर है, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स है कैंसर के हवाले से और ब्लड कैंसर के हवाले से। रियली जी बिल्कुल, तो वाकई में 99.9% आज मैं चैनल के थ्रू कह रहा हूँ कि आप रेक्सरूबिया का इस्तेमाल कराएं, ऑटोमेटिकली उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास एक मेडिसिन है नेटरम्योर के नाम से, ये बायोकेमिक में भी आती है और होम्योपैथिक ड्रॉप्स में भी आती है। इसकी 1 ml में आप जो है खुराक रोज़ाना 10-10 कतरे सुबह निहारबुल लेना शुरू करें। और क्योंकि अब 6 से निकल चुका है कैंसर, अगर सेकंड स्टेज में है तो फिर वो पोटेंसी 200 में आ जाएगी, जो दिन में 3 मरतबा जो है 10 ड्रॉप्स आधे गिलास ठंडे पानी में डाल के पीना है, गर्म में नहीं पीना। ओके, क्योंकि ठंडा पानी जमाता है और रोकता है और गर्म पानी का फ्लो जो है वो फैला देता है। तो गर्म पानी में डालना है? नहीं, ठंडे पानी में डालना है। ओके, जो ड्रॉप्स हैं वो ठंडे पानी में डाल के पानी में ड्रॉप्स। और ये रेक्सरूबिया तो गर्म पानी, तो सादा दूध 1 गिलास दूध में मिला के पिया जा सकता है। अमूमी तौर पे आपको एक और मैं आज एक इस चैनल के थ्रू बात बता रहा हूँ कि जिनको ब्लड कैंसर होता है उन्हें दूध सूट नहीं करता। अच्छा, उनको कैल्शियम सूट नहीं करती। अच्छा, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको भी सूट? कॉन्स्टिपेशन में 2 तरीके कार होते हैं। असल में कॉन्स्टिपेशन का खेल 2 चीजों पे है, आपके प्रोटीन और आपका आयरन। अच्छा। अगर आपके प्रोटीन और आपके आयरन परफेक्ट है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, नाश्ता खाना प्रॉपर नहीं है और उसमें खाना प्रॉपर नहीं है, तो सबसे पहले आपके जो प्रोटीन है जिस्म से, वो आपने देखा होगा अक्सर बड़े सूखे सूखे से पेशेंट होते हैं तो वो ये नहीं होता कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, नहीं, उनकी वजह ये होती है कि उनका प्रोटीन पेशाब के जरिए से, स्टूल पास के जरिए से ज़ाया हो रहा होता है। उनका आयरन जो है पसीने के जरिए से बूस्टर होकर ज़ाया हो रहा होता है जिस्म के अंदर से। ये चीज़ें एक डॉक्टर को ही समझनी है। तो जो आपने अभी ब्लड कैंसर की बात की, इसके लिए मैं बात करूंगा कि रेक्सरूबिया का प्रॉपर इस्तेमाल करें अगर उन्हें शुगर नहीं है। साथ साथ फेरम का इस्तेमाल 4 गोली नहीं हो जाएगी, फेरम का इस्तेमाल हो जाएगी 6 गोलियों पे। क्योंकि वो क्वांटिटी हमें तेजी से खून की पूरी करनी है जो जाया बेसिकली हो रही है, जो इसमें ब्लड जो है बर्न होता है और व्हाइट सेल जो है वो रेड सेल को खाना शुरू कर देते हैं। हमारे जिस्म में हमने अमूमी तौर पे यही सुना है कि 2 सेल्स होते हैं, सफेद सेल और लाल सेल। सफेद सेल जो है वो उनके अंदर भी सेल मौजूद होते हैं, उनके अंदर सलाहियत होती है रेड सेल को खाने की, ठीक है जी। और रेड सेल के अंदर कोई सेल नहीं होता क्योंकि ये शरीफ सेल होते हैं ना, इनको खाने के लिए होते हैं कि खा जो, कोई मसला नहीं है ना, टेंशन नहीं है। तो अब इसकी निशानी सबसे पहले कि अगर कट लगा है, ब्लड नहीं रुक रहा, पहली फुर्सत में समझ जाओ कि मामला ख़राब हो चुका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्किन जो है नीली होना शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स नीचे जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि काले काले बाकायदा तौर पे बड़े बड़े निशानात जिस्म के ऊपर, खास करके रान के ऊपर, खास करके कमर के ऊपर, खास करके ये बाजू में, यहाँ नहीं होंगे, निचले हिस्से में, जो नीचे का हिस्सा होगा, यानी थाई हो गई आपकी, पिंडली हो गई आपकी, यहाँ तक के जो आपका कलर चेंज होना शुरू होता है, नीले रंग की रगें बाकायदा नजर आना शुरू हो जाना। ये मैं कहूँगी खून का जमना कह सकते हैं? खून का जमना हम इसे नहीं कहेंगे, खून की रवानी चल रही होती है लेकिन वो चीज उसके अंदर फैलती चली जाती है और फिर उसके बाद जब वो हड्डियों पर आती है और हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है तो बंदे के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है मुसल्ला, कि अल्लाह से अपने किए की तौबा कर ले और बस दुआ करे कि अल्लाह ताला तू जिंदगी दे दे, आइंदा के लिए अच्छा कर। अच्छा, ऐसे जो आपने बताया ना ये जो नीला, तो ये हुआ है, ये भी ऑफ कोर्स मेरे कुछ चीज़ें आंखों के सामने होती हैं, उनकी टांग काटनी पड़ गई लेडी की,
उनको पता नहीं चलो कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कुछ नहीं सही तरह ट्रीट किया, वो जो बढ़ गया वो टांग का, यानी कि वो कहीं से पाँव से शुरू देखिए, होता, कुछ चीजें वो आगे पर उनकी लेग, कुछ चीजें जो है ना बड़ा दुख एहतियात है। है। हमारे यहाँ पेशेंट एहतियात नहीं करता। आपको पता है जॉइंटिस का पेशेंट जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो वो अपने दोबारा से वही खाना पीना और वही चीज़ें दोबारा शुरू कर देता है, वही चीज़ें दोबारा से यूज़ करना शुरू कर देता है जो उसको मना की गई हुई होती है। इसी तरह टाइफाइड बुखार हो गया, इसी तरह जॉइंटिस हो गया, इसी तरह से अभी जो हमारे पास जो चल रहा है डेंगू चल रहा है, हम एहतियात ही नहीं कर रहे। जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे हम समझ किसी भी चीज़ का हमको पूरा फ़ायदा हासिल बेसिकली नहीं हो सकता। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि एहतियात लाजिम है बीमारी से, यानी परहेज़ कर लीजिए, बीमार आप खुद ही नहीं होंगे। सेब का इस्तेमाल रेगुलर करें प्रॉपर बेसिस पे। जो भी सीज़न का फल आ रहा है, आड़ू है, सेब है, छिलके वाला फल आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। अभी सुमेरा ने बताया कि जो स्किन को ग्लो करता है, तो आप ये याद रखिए छिलकों वाले जितने भी फल हैं वो स्किन को ग्लो करते हैं। क्या बात, क्योंकि वो इन्होंने मुझे शाइनी सी बताया था आती है। सलमान ने सबसे ज्यादा जो छिलकों वाला नारियल और तरबूज का इस्तेमाल करना। जी नाज़रीन, आपको कहीं नहीं जाना, ये दोनों मेरे साथ है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।